बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ कोई मुश्किल पराठा रोल की रेसिपी नहीं शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी के साथ ये पराठा रोल बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम टाइम में। इनको बनाना नहायत ही आसान है। अगर आप बिगनर्स भी हैं, आपने कभी कुकिंग नहीं की, तो आप ये पराठा रोल इजीली बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। सहरी में मिनटों में ये पराठे तैयार हो जाएंगे, जिन्हें बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि सहरी में बच्चे पराठे वगैरह नहीं खाते, तो ये रेसिपी इतनी मज़े की बनेगी कि सभी शौक़ से खाएंगे। जी तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप छना हुआ मैदा। आप चाहें तो फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी जी 1/4 टीस्पून नमक का और 1 टीस्पून मैं डालूँगी शुगर, इसमें चीनी। इससे फ्लेवर पराठों में बहुत ही अच्छा आता है। उसके साथ यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। साथ में डालूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी पानी के साथ। अगर आप ड्राई में नहीं डालना चाहते तो आप इस वक्त दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बीच में 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क डाला है। अब मैं इसको पानी के साथ अच्छी तरह पहले मिक्स करूँगी और एक स्मूथ सी हम इसकी लिक्विड डो तैयार करेंगे। लिक्विड डो बनाने का ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आप हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह बीट कर लें। पहले आपने चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, फिर आप हैंड बीटर से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये पराठे इतनी जल्दी बनते हैं और इतने मज़े के बनते हैं, यकीन कीजिए बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े भी इनको बहुत पसंद करते हैं। और आगे सहरी में, क्योंकि टाइम हमें चाहिए होता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना लें, तो अगर आपने ज़्यादा बच्चों के लिए या ज़्यादा लोगों के लिए पराठे बनाने हैं तो ये पराठे बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। यहाँ पर हमारा लिक्विड बैटर तैयार हो चुका है। अब हम ऑमलेट की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने अंडे चाहिए, यहाँ पर मैं ले रही हूँ जी 3 से 4 अदद अंडे। 4 अंडे मैंने इस्तेमाल किए हैं। 4 अंडों की हम ऑमलेट बनाएंगे। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। उसके साथ मैं यहाँ पर डालूँगी जी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई आपने इसमें डालनी है। इन चीज़ों से आमलेट बहुत ही मज़े की बनती है। कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं, लेकिन मुझे आमलेट में टमाटर नहीं पसंद, तो इसलिए मैं टमाटर नहीं डालूँगी। अब यहाँ पर हमारा बैटर भी सेट हो चुका है। पैन को आपने हल्का सा ग्रीस करना है और मेरी तरह आपने चम्मच की मदद से 2 से 3 चम्मच आपने डालने हैं और पैन को इस तरह आपने घुमा लेना है। फ्लेम आपने लो रखना है। ये सारी टिप्स को आपने फॉलो करना है। और ज़रूरी बात कि पैन आपने नॉन स्टिक ही लेना है। अगर आपके पास तवा है नॉन स्टिक, तो आप उस पर भी इसको बना सकते हैं। आपने इस तरह इसको घुमाना है ताकि बैटर चारों तरफ से अच्छी तरह फैल जाए। जैसे ही पराठा हल्का सा ट्रांसपेरेंट होगा, हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच घी और इसको पलट लेंगे। अब आपने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करना है और इसको घुमा के अच्छी तरह सुर्ख कर लेना है, यानी कि खूबसूरत सा गोल्डन कलर आपने देना है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह कितनी जल्दी ये पराठे बनते हैं और बच्चे तो इन्हें बनाते हुए अगर देखें तो बहुत ही खुश होते हैं। तो जी यहाँ पर हमारा एक पराठा तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप सिंपल पराठे बना सकते हैं, अलग से आमलेट आप ऊपर दे सकते हैं, या अंडा अगर आपको पसंद है, सिंपल अंडा, फ्राई अंडा, तो वो भी आप बना के दे सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं दूसरा पराठा बनाना बताऊंगी, जिससे कि मैं पराठा रोल बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमारा एक तरफ से पराठा सीख चुका है। अब मैं इसको टर्न करूँगी और आप ये देखें जी माशाल्लाह खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हमने जो आमलेट बना के रखी थी ना, वो हम इस पे डालेंगे। तकरीबन 1 अंडे के जितनी आमलेट हम इस पे डाल के अच्छी तरह फैला लेंगे। आपने इसको चम्मच की मदद से चारों तरफ फैला लेना है, जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। अब हमने इसको टर्न करना है। तो आमलेट जो पैन में गिरेगी, आपने घबराना नहीं, उसी के ऊपर हमने पराठा रख देना है और फ्लेम को आपने लो रखना है। तो जी माशाल्लाह दूसरी तरफ से भी आमलेट अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब हम एक दफ़ा टर्न करेंगे तो यहाँ पर हमारा आमलेट पराठा तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको रोल करेंगे। मैं आमलेट वाली साइड बाहर रखूँगी ताकि बच्चे देख के खुश हो जाएं और बड़े भी इसको शौक़ से खाएं। अब आप चाहें तो इसको सेंटर में से कट कर लें या एज़ इट इज़ बच्चों को दें या बड़ों को दें। ये देखें जी माशाल्लाह कितना ये अटेम्प्टिंग लग रहा है। सहरी में अगर आप ये बनाएंगे तो यकीन कीजिए, जो बच्चे पराठे नहीं खाते और आप उनको हेल्दी सहरी देना चाहते हैं, तो आप उनको ये पराठा रोल बना के दें।
वो बहुत ही खुशी से शौक़ से खाएंगे। और अगर आप उनको लंच बॉक्स में अभी देना चाहते हैं तो तब भी बना के दें, बच्चे बड़े सभी शौक़ से इसको खाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।